गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। जिला कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी। दोस्तों एक बात बता दूं, कल जो काउंसलिंग हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से काउंसलिंग हुई है, लेकिन बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी छूट भी गए हैं। देखते हैं उनको कब मौका देता है। पहले देखते हैं कहाँ की काउंसलिंग को कैंसिल कर दी गई है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय है दिनांक 22/1/2022 को मधुबनी जिला के प्रखंड नियोजन इकाई बासोपट्टी, बिस्फी एवं कुलवाही के व्यापक नियोजन अनियमितता परिलक्षित होने के कारण काउंसलिंग रद्द करने के संबंध में प्रसंग विभागीय अधिसूचना संख्या 1384 दिनांक 20/12/2021 अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के प्राप्तांक 28 दिनांक 14/1/2022 विभागीय अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 3/7/2021। पहले इसका जो मैटर उसे पढ़ते, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। और बहुत जगह मोतिहारी, दरभंगा, मतलब कई जगह की काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है। और रीजन क्या दिया है उस सभी को देखेंगे हम एक साथ इस वीडियो में। उपयुक्त प्रासंगिक पत्र की प्राप्ति सभी नियोजन इकाइयों को पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई है। जिला पदाधिकारी मधुबनी के स्तर से भी ऊपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आदेश 29/14/1/2022 के निर्देश सभी नियोजन इकाइयों को भेजे गए। जिला पदाधिकारी मधुबनी के स्तर से काउंसलिंग के लिए स्तर निर्धारण के उपरांत जिला शिक्षा के संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक जिला पदाधिकारी कार्यक्रम के केंद्र पर प्रेक्षक के रूप में काउंसलिंग की निगरानी के लिए अधिकृत किए गए। निर्धारित समय पर काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस दौरान प्रखंड कुलवाही के लिए निर्धारित स्थल पर काउंसलिंग में गड़बड़ी की शिकायत होने की सूचना मिलने के कारण पश्चात स्वयं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा केंद्र पर पहुंच करके विविध रूप से पुनः काउंसलिंग प्रारंभ करवाई गई। बिस्फी प्रखंड के लिए निर्धारित पोल स्टार मधुबनी केंद्र पर प्रारंभ पुलिस बल की कमी के कारण अभ्यर्थियों के बीच भीड़ भाड़ की स्थिति देखने को मिली। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के उपलब्ध के लिए प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीयता शाखा एवं उप विकास आयुक्त महोदय को पुलिस बल की उपलब्धता के लिए अनुरोध किए गए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ पंडौल के काउंसलिंग केंद्र पर प्रतिनियुक्त प्रेषक के द्वारा मुझे यह जानकारी दी गई कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी एक ही कमरे में रजिस्टर पर उपस्थिति बना रहे थे और कुछ अभ्यर्थी छत पर भी बैठे थे। उन्हें अनुमंडल दंडाधिकारी सदस्य मधुबनी के द्वारा 10:30 से 11 बजे के बीच जांच के क्रम में अवैध रूप से उपस्थिति अंकित कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कुलवाही और बिस्फी के प्रेषक ने अधोहस्ताक्षरी से यह प्रतिवेदन किया है कि नियोजन इकाई के द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित अधिकारियों के नाम में परिवर्तन कर चयनित सूची एवं कार्यवाही पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिस पर कि उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस प्रकार बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा रोस्टर छेड़छाड़ कर नियोजन की प्रक्रिया करते हुए नियोजन की कार्रवाई की गई और नियोजन इकाई द्वारा सामान्य प्रशासन प्राप्तांक 13,062 दिनांक 12/10/2017 में निहित निर्देश के विपरीत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद पर अभ्यर्थियों के उपस्थित रहने के बावजूद भी उन्हें काउंसलिंग नहीं कराकर पद को रिक्त रखा गया और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग को बार बार कहने के बाद भी दिव्यांग के नियोजन में नियोजन इकाई द्वारा कोताही बरती गई। दोस्तों ये रोस्टर नहीं पालन करने के संबंध में तो इतनी शिकायतें आ रही कि रोस्टर के अनुकूल लोगों का चयन नहीं हो रहा है और बाद में काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिससे भी जितने भी चयनित अभ्यर्थी है मतलब 2 बुरे के साथ 100 अच्छे भी पिस जा रहे हैं और ये काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे इस शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में। प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी बासोपट्टी द्वारा अधोहस्ताक्षर एवं उचित बिंदुओं पर अपना पक्ष प्रस्तुत करके अपने प्राप्तांक 36 दिनांक 22/1/2022 को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे वह विभागीय आदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश से विपरीत है। उन्होंने साफ कह दिया है जो कि ये विपरीत है। उक्त आलोक में मधुबनी जिला में दिनांक 22/1/2022 को संपन्न प्रखंड नियोजन इकाई बासोपट्टी, बिस्फी एवं कुलवाहू के सामाजिक विज्ञान के काउंसलिंग में बढ़ती गई अनियमितता को दृष्टिपथ में रखकर काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अब कितने सारे लोगों का चयन हो गया हुआ है, अब उसे काउंसलिंग को कैंसिल किया जा रहा है। 22 तारीख वाली काउंसलिंग को कैंसिल करके फिर से नया तरीके से काउंसलिंग लेगा कि क्या होगा, ये तो विभागीय रिपोर्ट आने की बात है। पेपर के द्वारा दिया जा रहा है कि 34 की काउंसलिंग होगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है।
अगर होगी काउंसलिंग तो ऑफिशियल लेटर जारी किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल लेटर पे ही ट्रस्ट किया जा सकता है। वहीं मधुबनी के मोतिहारी की बात करते हैं, जहाँ पे तेतरिया कई सारे ब्लॉक की काउंसलिंग को कैंसिल कर दी गई है। गोपालगंज में तो 22 तारीख और 24 तारीख को दिन में लोग काउंसलिंग स्थल पर पहुंच गए, उसके बाद चिपकाया जाता है नोटिस कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगी। आखिर क्या रीजन है? 24 आवर पहले विद्यार्थी को इन्फॉर्म करना होता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जिन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ नियोजन इकाई में पहुंच करके काउंसलिंग स्थल पर और पता चलता है कि नियोजन की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। आखिर हमारी सरकार से एक ही मांग है कि समय बहाली पूरा कर दी जाए, जिसमें भी कि 90,000 में उनका सीट 50% खाली जा रहा है और अभ्यर्थी रोड पे आ गए हुए हैं। ये चीज़ कोताही मतलब उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अब थोड़ा सा मोतिहारी की देख लेते हैं, कहाँ कहाँ की काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया है। कल काउंसलिंग थी, कल 28 से 22 को कई जगह पे क्या किया गया, काउंसलिंग को नहीं करवाया गया। क्या रीजन है उसे भी देख लेते हैं। प्रेषक जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, सेवा में सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सुगौली तेतरिया रामगढ़वा पताही फेनहारा, मतलब 5 जगह कल काउंसलिंग नहीं कराई गई है। देखिए क्या रीजन है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग पूर्ण नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण। बहुत अच्छी तरीके से वो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, बाद में स्पष्टीकरण देकर बच जाते हैं। जितने लोग वहाँ पे अप्लाई किए थे, हो सकता है उनका मेधांक अच्छा और उनके भरोसे बैठे हो, तो उनका तो काउंसलिंग वंचित रह गए इस काउंसलिंग में। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके स्तर से मेधा सूची में त्रुटि की सूचना देने अथवा अस्वस्थ रहने की सूचना देने का निर्धारित तिथि को काउंसलिंग संपन्न नहीं हो पाई, जिसके लिए आप पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार एवं शिक्षा विभाग का शिक्षक नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट उत्पन्न हुई है। अतः उक्त संबंध में साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ ही जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जा सके। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ सिग्नेचर किया हुआ है ऑफिशियल, इसे देख सकते हैं। और भी देखना है कि गोपालगंज और कई जगह पे, और साथ में कई जगह पे जो काउंसलिंग हुई है उसका भी कुछ डाटा आ चुका है, जो NIC की पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। और आज देखते हैं चौथे चरण काउंसलिंग के लिए क्या अपडेट आती है। उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षा मंत्री तो पेपर के माध्यम से कई बार ये बात बता दी है कि फिर से काउंसलिंग होगी, और जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई है बचे हुए रिक्तों पर समीक्षा की जाएगी। आखिर यहाँ काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है, तो उन्हीं सब के लिए देखते हैं क्या विभागीय सूचना आती है। अभी तक तो जो न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से अपडेट आई है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि फिर से काउंसलिंग हो, जिसमें छूटे हुए अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। लेकिन जब तक वो ऑफिशियल लेटर जारी नहीं करेंगे उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। कि अब कई सारी बातें ऐसी चीज़ें हैं जो रवि प्रकाश जो वर्मा है, वो प्राइमरी शिक्षा के जो हेड है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने ट्विटर पर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी करते हैं, इवन कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि सर आप ट्वीट करके सो तो नहीं जाते। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं आप लोग की रिप्लाई का जो निदान होता है उसे सोचकर ही मैं सोने जाता हूँ। बहुत लोगों ने उन्हें 7 फेज की मांग की, बहुत सारे लोगों ने 4th काउंसलिंग की मांग की। अब देखते हैं आज से कल में कुछ अपडेट आती है, क्योंकि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देना है और आज है 29 तारीख। 30 से 31 2 दिन ये जनवरी बचा हुआ है, और उधर 25 दिन यानी 27 दिन और बचा हुआ है हमारे ज्वाइनिंग लेटर में। देखते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है। अगर वो काउंसलिंग चाहती है तो जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा दे, अगर वो काउंसलिंग नहीं चाहती है तो जल्द से जल्द फिर इसकी समीक्षा करके 7th फेज की बहाली ला दे। यही मांग है सबके लिए, क्योंकि सबके हित में ही हो और गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही करेगी दोस्तों। तो इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। और कुछ अपडेट दिख दूँ पेपर की जो न्यूज़ है, ये देख सकते हैं कि नियोजन इकाइयों जिन्होंने नहीं कराई काउंसलिंग 1 तक उसका नाम देने की हिदायत की है, ठीक है। और नियोजन इकाइयों को एक और मौका, शिक्षा विभाग ने विशेष आदेश जारी किया है। अब विशेष आदेश का हमें ऑफिशियल लेटर चाहिए, क्योंकि
ऑफिशियल लेटर के बावजूद बिना कोई ऐसी काम नहीं हो सकती है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक में चल रही नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने एक और विशेष आदेश शुक्रवार को जारी किया है। आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है कि प्रथम चक्र से लेकर अब तक जिन नियोजन इकाइयों के जहां विभिन्न कारणों से काउंसलिंग अब तक नहीं कराएगी, उनके नाम हर हाल में 31 जनवरी तक विभागीय मुख्यालय में भेज दे। दरअसल शिक्षा विभाग ऐसी नियोजन इकाइयों में फिर से काउंसलिंग का मौका देगा जहां यह माना जा रहा था कि प्रथम चक्र दूसरे चक्र में काउंसलिंग नहीं हो सकी है। वहाँ नियोजन इकाई की प्रक्रिया अगले चरण में समाहित की जा सकती है। फिलहाल शिक्षा के तीसरे चक्र के दौरान ही अलग से काउंसलिंग कराने का निर्णय से इस मामले में चल रही ऊहापोह खत्म हो गया। उल्लेखनीय है कि बीते रोज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संदर्भ में नीतिगत निर्णय की घोषणा की और यह घोषणा धरातल पर उतरने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेना तलब है। 5,000 प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग अब खत्म कर दी गई है। नई तिथि का इंतजार है और देखते हैं नई तिथि कब तक आती है। दोस्तों, अगर नई तिथि आ गई तो बहुत अच्छी अपडेट होगी। जितने भी हमारे जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहे खास इन्फॉर्मेशन के लिए टीचर नियोजन से लेकर के। थैंक यू।